बहुत कम ऐसे इंटरव्यूज होते हैं फिल्मों के जहां पर आप एक बैट देखेंगे सेट पर, लेकिन दरअसल बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जहां पर किरदार से अहम वो शख्स भी हो जाता है जिस पर ये फिल्म बनाई जाती है। महेंद्र सिंह धोनी जी। और उनका किरदार आपने ऐसे निभाया है सुशांत, जैसे लग रहा है कि नहीं शायद आप नहीं है, हेलमेट पहनकर वो धोनी अपनी वाली एक्टिंग कर रहा है। जी, ये तो मैं कॉम्प्लीमेंट की तरह लूँगा, लेकिन मैं बहुत सालों से उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। 2004 से मुझे लगता है, जब मैं फर्स्ट ईयर में था और मैंने क्लासेस बंक करके मैं गया था इंडिया पाकिस्तान मैच देखने के लिए, तो मैं देखता हूँ कि एक इंसान इतना कॉन्फिडेंट, लंबे लंबे बाल है, स्वैग है और 140 रन 148 कुछ रन बनाए थे। तब से मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन। 2006 या 7 में मैंने बहुत ही मशक्क़त से उनके साथ एक सेल्फी ली थी। अच्छा, ली थी? जी, मोहाली में मैच था, वो भी इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो ली थी। और जब मुझे ये मौका मिला करने का, इतने सालों से फैन रहने के बावजूद मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ, आई लुक अप टू हिम, बट देयर वाज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई यूज्ड टू थिंक ऑल द टाइम, कि वो कैसे सोचते हैं जिसकी वजह से वो ऐसे हैं, और वो समझने का मौका इससे बढ़िया नहीं मिल सकता था। और फिर जब फिल्म मिली कि महेंद्र सिंह धोनी पर फिल्म बनेगी, उस बायोग्राफी में आपको चुना गया और धोनी शुरू से खुश थे जी कि हाँ ये लड़का ठीक है मेरे लिए। जी हाँ, ये चीज़ मुझे अभी तक नहीं पता कि वो लोग 20 मिनट में कैसे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं ही वो कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कुछ पूछा भी नहीं क्योंकि मैं करना चाहता था। हाँ। लेकिन उसके बाद कुछ 12-13 महीने जो थे, अलग अलग चीज़ों पे हमने बहुत अच्छे से काम करा। एज एन एक्टर हम यही कोशिश करते हैं कि हम कम प्रिटेंड करें और ज़्यादा स्पॉन्टेनियसली कैरेक्टर की तरह बिहेव करें। वो तभी होता है जब हम बिल्कुल ही कंप्लीटली अपने आप को इमर्स कर देते हैं कैरेक्टर तो ये में। क्या सिर्फ क्रिकेट खेलने का उनका स्टांस आपने कॉपी किया, उनके शॉट्स आपने कॉपी किए, उसमें सच्चाई दिखे, या फिर एज अ पर्सन भी? क्योंकि धोनी कभी भी अच्छी एक्टिंग तो नहीं कर सकते। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ। नुआंसेस, मैनरिज्म्स, बैटिंग करने का तरीका, विकेट कीपिंग करने का तरीका, ये सारी चीज़ें डिफिकल्ट है, लेकिन उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितनी ज़्यादा आप किसी को आइडेंटिफाई करें कि वो किस तरीके से सोचते हैं। हाँ। और उसकी तरह बन जाए। हाँ। ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम पूरे जिंदगी लगा देते हैं अपने आप को समझने में। तो आपको उतने ही सिटअप्स करने पड़े रोज जितने धोनी एक मैच मैं आपको बता नहीं सकता। किरण मोरे सर जो हैं, जो इंडिया के एक्स विकेट कीपर हैं, उन्होंने मुझे ट्रेन किया और इस तरीके से ट्रेन किया जैसे कि मैं कोई 13-14 साल का बच्चा हूँ और मुझे सच में प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना है। 5-6 घंटे एक हाथ में उनके डंडा होता था, विकेट स्टंप, और मुझे वो विकेट कीपिंग कराते थे। 2-3 घंटे रोज। और इतना टफ है, मतलब हम घर पे बैठते और मैं बोलता अरे यार कैच छोड़ दिया, या उसको ना फुल फेस ऑफ द बैट उसने नहीं दिखाया, इस तरीके से हम कमेंट्स देते हैं। लेकिन मुझे वहां पता चला कि कैसे 0.6-0.7 सेकंड्स में बॉल आपके पास आ जाती है, और अगर आपने बॉल नहीं पकड़ी तो आपको चोट लगेगी, और बहुत गंदी चोट लगेगी। तो मेरा जो रिस्पेक्ट है, धोनी के तो हमेशा उंगलियों में पट्टियां रहती थी विकेट कीपिंग से, उनके घुटनों में मेरी 2 उंगलियां टूटी हैं, ये दोनों, और मुझे फ्लोटिंग रिब में मेरा हेयरलाइन फ्रैक्चर भी हुआ है। ओप्स। जी हाँ, ये जरूरी था समझने के लिए कि व्हाट ही हैज गॉन थ्रू। आपकी बहन क्रिकेट खेलती रही है जी, मेरे कॉलेज से खेलती थी और काफी पॉपुलर थी, नीतू सिंह जी। और उनको खुशी हुई कि अब भाई ने कम से कम स्क्रीन पर ही सही बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत ही छोटा था उस समय जो क्रिकेट खेलती, तो क्रिकेट का माहौल घर में था, वो किट बैट मैं बचपन से देखता था। मैं भी चाहता था मैं क्रिकेटर बनूं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कभी स्कूल टीम के लिए पिक नहीं हुआ। तो वो रह गया था मेरे। काय पोचे एक मेरी जो पहली फिल्म थी, उसमें क्रिकेट उसमें मैं ऐसा फेल्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्रिकेटर प्ले मैंने किया था, और मैं कोच करता हूँ एक बच्चे को। तो वो तो मैंने एक्टिंग से निकाली क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं पड़ी उसमें। तो उन्होंने कहा था कि तुमने खेला नहीं, मैं देखना चाहती थी कि तुम कैसे क्रिकेट खेलते हो। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद मुझे लगता है कि इनको बहुत मजा आया। लेकिन हमें ये जानना है कि दरअसल वो जो हम एक हेलीकॉप्टर शॉट धोनी का देखते हैं, जी, वो देखकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो सुशांत है। मुझे पक्का यकीन है वो धोनी है। जी, तो मैं करके दिखाऊं? ऑफ कोर्स। ये जो आपने बैट आपने पिच को वो किया, वो बिल्कुल मुझे एक्चुअली कुछ देर के लिए लगा कि ये धोनी है, एक्चुअली कुछ देर के लिए लगा। और किसी का बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से कॉपी कर लेना बहुत आसान नहीं होता है, वो भी धोनी जी, वो भी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक बात बताऊंगा। जैसे मैं बल्ला पकड़ने से पहले और पेन पकड़ने से पहले, कि जब हम कैरेक्टर स्केच लिखते हैं तो लिखते हैं ये सारी चीजें जिस पे काम करने, इसके पहले मैंने कुछ 2-3 महीने उनको बहुत 400-500 पता नहीं 1000 भी हो सकते हैं, उतने घंटों तक सिर्फ उनको देखा था
जिसमें कि आपका भी एक आपने भी उनके साथ एक बहुत लंबा सा इंटरव्यू किया था आर्मी पे, जो मैंने कम से कम नहीं तो 300 पर देखा होगा। तो मैं बहुत फेमिलियर हूँ आपसे, आपको पता नहीं है। क्या पता मुझे भी कॉपी कर चुके हैं। तो बेसिकली यही था कि वो विदाउट बल्ला उठाए हुए मुझे पता था कि किस तरफ जाना है, क्या सही है। और फिर वो अगले 10 से 11 महीने में हमने बार बार करके, रेपिटेशन इज द की आई गेस। पटना से आते हैं आप, जी। छोटे शहर से इतना बड़ा सितारा कैसे आया? बस एक ही चीज़ है, और यही चीज़ हम फिल्म में भी दिखा रहे हैं कि जनरली हम लोग बहुत सारे एक्सक्यूजेस बनाते हैं, या कि हम इस वजह से नहीं कर सकते, उस वजह से नहीं कर सकते, अरे बड़ा नेपोटिज्म है, बहुत कम सीट्स हैं, ये इस तरीके की बातें हम बहुत करते हैं। और फिर हम हमारी जो नेचुरल प्रवृत्ति होती है वो ये होती है कि सिक्योरिटी ढूंढो, या ये जॉब ले लो, या तुम इंजीनियरिंग कर लो, या डॉक्टरी कर लो, या यूपीएससी कर लो। मैं नहीं कहता कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ही करनी चाहिए, लेकिन आपको ये बहुत समझना है कि आप 11 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में compete कर चुके हैं जी। और उस बाद इंजीनियरिंग छोड़ दी, मुझे एक्टर बनना जी है। हाँ, 3 साल के बाद छोड़ दी मैंने। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस चीज़ के बारे में सोच के रात को नींद नहीं आती, और अगर आपने वो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया और उसको परस्यू किया, तो फिर सब कुछ अपने आप हो जाती है। तो यही चीज़ ये है, अगर आपको सपने देखने का सलीका पता है और आपको किसी भी तरीके से उस पर विश्वास है कि हो जाएगा, तो वो हो जाता है। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक आपने जितनी फिल्में की हैं सब एक दूसरे से अलग रही हैं। हम इस फिल्म के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि धोनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायर कर चुके हैं, वनडे पता नहीं कब वो बाय बाय कर देंगे, तो ऐसा ना हो कि हमारे पास एक क्रिकेटर भी तैयार हो, सिर्फ एक्टर नहीं। मेरा प्लान भी रेडी है। मैं बता रहा हूँ, अगर एक्टिंग में आपने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो आप मुझे फिर क्रिकेट में झेलोगे, इसलिए एक्टिंग में एक्सेप्ट। धोनी जैसा बैट्समैन झेलने के लिए बहुत लोग तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। So I'll give you some chips. You have to pick up. It has a certain number of runs, 2, 4, 6. So the smaller the the runs, easier the question and easier it is for you to score. So to begin with you, Disha, you can pass the ball. 4. Okay. So which state did MSD make his Ranji Trophy debut for? Andhra, Ranchi. No, Bihar. Bihar. 0 run. Chalo. Next. It was difficult. How is that Andhra? I was like, Okay, so Shan. I would have not known Andhra. What is Mahendra Singh Dhoni in the armed forces? Lieutenant Colonel. Perfect. Kiara. 4. 4 again. सब चौके ही मार रहे हो. Which IPL teams have featured MSD till now? Chennai Super Kings, Chennai and Mumbai Indians. No. At any point, never. Chennai and Pune. Pune, pass the Pune. ball. Which one is? So 0, Chennai 0, Indians won. 4. 2 runs. No. Chennai won. 4. यहाँ चौका लगता है या नहीं लगता है? 4. 4 again. Okay. Which 3 ICC events did MSD lead India in? World Cup 2020. World Cup 50-50. ICC. Championship. Championship. बिहार नहीं बता मेरे को, ये तीनों कैसे झूठी। Dude, I'm smart. Thank you. I've been keeping a track. Oh, just 2. 2. Okay. Easy Can I one. lend that to the lady? Easy one for you. Who are Mahendra Singh Dhoni's favorite Bollywood singers, male and female? Kishore Kumar and Lata Mangeshkar. Yes. That was not 2, but that was a 6. 2. 2. Okay. Name the only actor who has more endorsements than Mahendra Singh Dhoni. Oh, Maximum number of endorsements. Kiski? It's an easy one. Shah Rukh Khan. Yes. He's the real one. 6-2. All right. Pass it to Disha. Ah, you can keep it because these This are was your mine runs. only. Only Two. keep the 2 runs. Yeah. Favorite food of Mahendra Singh Dhoni? Butter chicken. Yes. So 6-6-2. All right. You're very clever. You can see what Okay. numbers Really? are. No. No cheating, huh? No cheating. Toughest question. No, but you know all the answers. How many test victories and one-day victories has MS Dhoni led India to till date? That is not fair. Many test victories and one-day victories. So it's 27 tests and 163 one-day. 6. So still 6? 6. 6-2. 6. So MS Dhoni was the only ODI skipper to bat at the 7th number and make a century. So which country did he make that while batting on the 7th number? Pakistan. बिल्कुल. All right. छक्का लग गया. पहला छक्का. You are the best.
8, 6, 6. एक मेरे से भी ज्यादा हो गई तो हाँ तो और करो लड़कियों की हेल्प. बीवी हूँ फिल्म में. 6. Which Telugu superstar is his partner in Mahi Rezi? You did a Telugu film, so. महेश बाबू, चिरंजीवी. हाँ. वही तो चिरंजीवी में लगा था नागार्जुन. वही वो चिरंजीवी So they are rich, no, that's why. 6 6 again. की बात What कम was the answer though? चिरंजीवी. चिरंजीवी नागार्जुन. नागार्जुन अरे Nagarjuna. नागार्जुन. Nagarjun. Who recommended Dhoni's name as India's skipper? आपको एक पता होगा मैं 3 बताता हूँ सचिन तेंदुलकर किरण मोरे और सौरभ गांधी बिल्कुल लग गया छक्का. So he is at 12 now. 2. Easy now. Where does MS Dhoni hail from? Ranchi. 2. Sorry, I wish So it what's was your final score now? It's 8. 8 and 2, 10. 10, Yeah. 12 and 6. Okay. Nisha, please pull up your socks. 6. 6. According to Forbes, what is MS Dhoni's net worth? 30 million. Bilkul. How you knew? Okay, now your turn. 4 Acha. How much did MSD score in his first ODI? 0 debut? चौका Top class. So you got? He got 16 now. मैं जीत गया तो कुछ नहीं हो सकता जोड़ के भी नहीं Best we will get this answer. Okay. I tell you. MSD's signature shot. Helicopter. Okay. And your total score is 12 now. 12. इसके साथ 12. and the winner is The winner is Dhoni himself. हाय सर. सर सर इधर. अरे हटना. सर 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 first of all I love you for what you are, and so we all love you for what you are, what you have done for our nation. And so coming to the point, और सर आज आप बहुत सही दिख रहे हो. ठीक है सर. तो हाँ और ये दिस इज सवाल ड्रीम फॉर मी. ओके सॉरी. हाँ तो सवाल ये था कि सर मतलब पूरी दुनिया आपको जानती है कि यू आर द कैप्टन कूल. तो सर जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे एग्जाम में कुछ डिफिकल्ट आ गया, प्रेशर, तो सर आप प्लीज़ मुझे टिप्स दे सकते हैं कि कैसे कूल एंड काम रहने, क्योंकि आप इतने प्रेशर सिचुएशन में भी. ये इसका बहुत ही सिंपल आंसर है और ये एक्चुअली मेरे लाइफ में हुआ है तो मेरे लिए बोलना बहुत आसान है. आई थिंक एग्ज़ाम जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है इट्स ऑलरेडी टू लेट यू नो, क्योंकि अगर आपने साल भर पढ़ाई की होगी तो आपको सारे आंसर्स पते होंगे, थोड़ा आप मिस करोगे, थोड़ा भूलोगे, बट अल्टीमेटली आप लिख सकते हो आंसर. दैट्स वाई मैं जिस स्कूल में भी जाता हूँ, जब भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैं यही बोलता हूँ, इम्पॉर्टेंट है कि हर दिन आप क्लास अटेंड कर रहे हो उसमें अटेंटिव रहें और हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहें. ऐसा नहीं कि लास्ट 2 महीने में जम के पढ़ाई करें और बाकी 9 महीने 10 महीने में हम कुछ भी नहीं करें. और जहाँ तक मेरे लाइफ की बात है, जो मैं रिलेट करने की बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक क्लास 12th के समय जो ट्रेलर में भी दिया हुआ है, यू नो, सो हमारा मैचेस था, तो अब हम हेजिटेट कर रहे थे कि पापा के पास कैसे जाए. मम्मी को तो पटा लिया, बट पापा के पास कैसे जाके बताएं कि यू नो कि एग्ज़ाम है, बट उसके पहले मुझे मैचेस खेलना है और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही मुझे ना ट्रेन पकड़ के जाना है और मैच खेल के फिर वापस आना है. तो फाइनली थोड़ा करेज जुटा के गए. मेरा पापा ऐसा है कि मैच है हमारा, ऐसा है वैसा है. उन्होंने बहुत आराम से जवाब दिया, बोला बेटा अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर साल भर मेहनत नहीं किए होगे तो भी एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो तुम आगे खेलो. Myself, what was going on in your mind when Misbah scooped that shot over to Srishant, and also before hitting the World Cup winning 6 over long off. Long on. नहीं, जहाँ तक 2007 वर्ल्ड कप के कैच की बात की जाए तो टीवी में जब मैंने देखा, वापस आने के बाद हम हाईलाइट देख रहे थे, मेरा हार्ट रेट भी ऊपर चला गया था. और जिस तरीके से वो बॉल के ऊपर फोकस कर रहे थे, आपने ऑफकोर्स टेलीविजन में देखा होगा, तो वो तो मुझे लगा कि टीवी में देखते हुए कि ये तो गया मतलब 1 बाउंस 4 हो गया. बट एक्चुअली जब मैच हो रहा था तो मैं वहीं पे था, तो आई वाज जस्ट
जब जब मिसबा ने वो शॉट खेला ना, बॉल ऊपर गया, तो आई सॉ कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें पेस नहीं है। तो मैंने फिर देखा श्रीशांत को शॉट फाइन लेग में, और बॉल आने के पहले ना वो 3 बार ऐसे ऐसे हो चुका है। मैंने बोला अगर ये ड्रॉप हुआ ना तो क्या होगा नहीं पता। बट आई फील जो आसान कैचेस होते हैं क्रिकेट में वो सबसे ज़्यादा मुश्किल कैचेस होते हैं, क्योंकि जब आप बॉल को देखते हो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती है, छूट गया तो ये होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, और बॉल धीरे धीरे नीचे आ रहा है। दैट्स वाई वी से बीइंग इन द प्रेजेंट इज इम्पॉर्टेंट, बट दिमाग इतना स्ट्रांग होता है वो आगे पीछे लेके जाता ही है आपको। सो आई फील दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट कैचेस। और जहाँ तक 2011 वाले शॉट की बात की जाए तो इट वाज अ बिग रिलीफ कि हाँ भाई खत्म हो गया वर्ल्ड कप, हम जीत गए। क्योंकि जहाँ जाओ हर कोई एक ही चीज़ बोलता है, सर वर्ल्ड कप जीतना है, क्यों? इंडिया में हो रहा है। मैं बोला आज तक कोई होस्ट कंट्री नहीं जीती है, क्योंकि कुछ समय के बाद इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैव फन, क्योंकि हर कोई सेम चीज़ बोलता था। आप एयरपोर्ट से निकलो, होटल में जाओ, उसके बाद आप फिर होटल से निकल के किसी और सिटी में जाओगे, नए होटल में जाओगे, नए लोगों से इंटरेक्ट करोगे, एवरी टाइम इट वाज द सेम क्वेश्चन, वर्ल्ड कप जीत रहे हैं ना? और सबका आंसर एक था, इंडिया में हो रहा है। आपने बहुत रिसर्च किया, जैसे सर ने कहा कि आप इनके पीछे पड़े थे इंफॉर्मेशन के लिए, किस टाइप की रिसर्च हुई यहाँ पर? मैंने पहली बार एमएस को थोड़ा सा अपना कूल जो है वो खोते हुए देखा था। आपका प्रोमो मिल गया। हाँ, पहले 2-3 दिन जब मैं इनके साथ था और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा था, बहुत ही कामली पेशेंटली विद अ स्माइल वो सारे आंसर्स कर रहे थे। लेकिन एक बार बोलते यार एक तुम क्वेश्चंस बहुत पूछते हो और मैं आता हूँ 2 मिनट में। सुशांत भाई ऐसा क्या हुआ था, मतलब क्या कुछ हुआ